जी हाँ, आज हो चुका 1 जून 2020 मंडे सोमवार। और आइए दोस्तों, नए दिन, नए सप्ताह और नए महीने की शुरुआत के साथ ही जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत बहुत सारी महत्वपूर्ण और अपडेट खबरें निकल कर आ रही हैं। ताजा खबरों में जानेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को क्या बड़ी बातें बताई और साथ ही एम्फान तूफान के बाद मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 5-6 राज्यों में बहुत भयंकर तूफान की चेतावनी जारी की है, वो भी आपको बताएंगे। और हाँ, आज से दोस्तों देश भर में कई सारे नए नियम, कानून, कायदे, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू होने जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट है, पेट्रोल डीजल महंगा होने को लेकर भी खबर है, रेलवे बसें चलने को लेकर भी अपडेट है। इसके अलावा चीनी वायरस को लेकर भी अपडेट है। लॉकडाउन 5 में कुछ नियमों में बदलाव भी हैं, जानेंगे। परीक्षाओं को लेकर भी अपडेट है, किसानों के लिए बड़ी खबर है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग को लेकर भी खबर है। आइए फटाफट से एक एक करके सभी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 50 बड़ी खबरें बताते हैं आपको फटाफट से। पहली खबर है दोस्तों मौसम समाचार से संबंधित, जहां अरब सागर के ऊपर तूफान सक्रिय हो चुका है। 3 जून तक गुजरात, महाराष्ट्र में ये तूफान दस्तक दे सकता है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि मौसम विभाग की चेतावनी है। अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान दस्तक दे सकता है, जो कि 3 जून तक कभी भी आ सकता है। 1 जून, 2 जून और 3 जून तक स्पेशली सावधान रहने की जरूरत है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को। वहीं दोस्तों मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज सोमवार को इन 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। तो दरअसल आपको बता दें कि एम्फान के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा, जो कि 3 जून तक गुजरात, महाराष्ट्र में दस्तक दे सकता है। जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने रविवार को बताया दोस्तों कि अरब सागर के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बन रहा है और इसके 3 जून तक महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय जिलों तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व और इससे सटे पूर्व मध्यम अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर आज सुबह एक कम दबाव का क्षेत्र बना, जो कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान इन 3 राज्यों में तूफान आ सकता है, गुजरात, महाराष्ट्र और इसके आसपास, जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है ना। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है, तो आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और इसके आसपास के कुछ हिस्सों में पश्चिम असम पर भी कुछ बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी 1 या 2 जगहों पर भारी बारिश के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में भी बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। साथ ही अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये तो रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं देश के कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर। जहां चीनी वायरस को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों कि ये वायरस इंसानी संकट है, कोई सियासी नहीं। महज सरकार की आलोचना करने से जो व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं वो वापस जिंदा नहीं हो जाएंगे। जहां गुजरात हाईकोर्ट ने दोस्तों ये जो पॉलिटिक्स, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है ना इस चीनी वायरस को लेकर, जो कांग्रेस ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, बीएसपी वो कर रही है, वगैरह वगैरह, तो इसी राजनीति पर गुजरात हाईकोर्ट ने ये मसला दिया कि ये वायरस जो है इंसानी सभ्यता पर एक संकट है, हम सभी को मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। इस पर कोई राजनीतिक चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता है ना, सही बात भी है। चलिए अगली खबर है कि अमेरिका ने दे दिया था जवाब। भारत में वर्चुअल रियलिटी मॉडल से हुई मिस्र के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, भारत की चिकित्सा पद्धति कितनी पॉपुलर होती जा रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस बच्चे की हार्ट सर्जरी करने के लिए अमेरिका ने भी जवाब दे दिया था कि नहीं होगी हमसे, उसको भारत में वर्चुअल रियलिटी मॉडल से उसकी हार्ट सर्जरी कर दी गई। तो दोस्तों इससे पूरे भारत का दुनिया में नाम रोशन हुआ। ये संपूर्ण भारतीय नागरिकों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है कि भारत में चिकित्सा पद्धति अच्छी होती जा रही है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक है, इंडियंस हैं, तो इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं चेन्नई के MGM हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी की गई 11 साल के बच्चे की, जो कि मिस्र का है ना। अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और चलिए अपना आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां अगली खबर है इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। देख सकते हैं कि अगर 1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल भुगतान किया ना आपने 1 साल में, तो आपको भी ITR यानी कि इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। जहां इनकम टैक्स वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए फॉर्म अधिसूचित जारी कर दिए गए और सरकार ने किसी व्यक्ति के चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमा या वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए या उससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान होने पर आयकर रिटर्न भरना और उसका ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया। यानी कि इन 2 तरह के कैटेगरी के लोगों को इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा आयकर विभाग को लेकर और एक अपडेट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बदलावों के साथ जारी किए नए ITR फॉर्म। 30 नवंबर लास्ट डेट है, तब तक आपको रिटर्न भी भरना, ध्यान रखिएगा। ये कुछ नए फॉर्म वगैरह भी जारी कर दिए, तो स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। चलिए, ट्राई ने यह क्लेरिफिकेशन दिया। आजकल आपको पता होगा, हाल ही में 1-2 दिन पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, 10 से 11 अंकों के हो सकते हैं। तो ट्राई का ऐसा कहना है कि
हालांकि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं ऐसी कोई ट्राई की योजना फिलहाल नहीं है। ट्राई ने सिर्फ इतना कहा दोस्तों कि लैंडलाइन नंबर के आगे 0 लगाना कंपलसरी कर दिया जाए, इस तरह का डोट को प्रस्ताव दिया था ना। चलिए अगला अपडेट है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था दोस्तों एक आम की चटनी के साथ समोसे की तस्वीर को, ठीक है ना। तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि इस चीनी वायरस को हराने के बाद साथ में समोसा खाएंगे। ये एक दो देशों के बीच की दोस्ती को संगम को बढ़ाता है, अच्छी बात है। और चलिए अगली खबर है कि भारत और चीन सीमा विवाद पर बोले अमित शाह, मोदी सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर नहीं होने देगी। तो दरअसल आजकल भारत चीन सीमा विवाद को लेकर ये कुछ मसला चल रहा है। इस पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तरीय संवाद चल रहे हैं और उम्मीद है कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान को भी स्पष्ट चेतावनी देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमा में किसी भी तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो इस तरह के कदमों को कड़े जवाब भी दिए जाएंगे, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है कि नोएडा में देखिए महिला को सिम अपग्रेड के बहाने किया फोन और फिर उड़ा दिए 9.5 लाख रुपए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 108 की घटना है। मैं आपको ये खबर पता है क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहें, ताकि आप किसी भी तरह की ठगी के शिकार ना हो पाए। तो दरअसल ये ग्रेटर नोएडा यूपी की महिला को फोन आता है एक, और फोन पर सामने वाला बंदा बोलता है कि आपकी 3G सिम को 4G में अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपकी 3G सिम सेवा जल्दी बंद हो जाएगी। फिर कुछ ऐसे ही रिक्वेस्ट वगैरह कुछ पूछा होगा और फिर 72 घंटे तक भी सिम एक्टिवेट नहीं हुआ, 6 दिन तक भी नहीं हुआ और फिर पता चला कि खाते से 9.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो चुका था। ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहें आप। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आधार कार्ड नंबर वगैरह, बैंक अकाउंट डिटेल, OTP, CVV, ATM, डेबिट कार्ड नंबर, ये कभी किसी के साथ मोबाइल कॉल्स पर शेयर ना करें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि इन बैंकों से लोन लेना होगा फायदेमंद, क्योंकि 1 जून से इन बैंकों की लोन रेटें कम होने जा रही है, सस्ती होने जा रही, सीधी बात है। तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करने के बाद अब 3 अन्य बैंकों ने भी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट में कटौती की है। कौन कौन से बैंक है? यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो इन 3 बैंकों से दोस्तों अगर आप 1 जून के बाद लोन लेते हो तो आपको लोन पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दरें कम चुकानी पड़ेगी, ठीक है ना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 0.40% तक की कटौती की है। अब नई रेटें 6.80 हो चुकी है। 1 जून 2020 सोमवार से आज से लागू होने जा रही है, ठीक है। यूको बैंक ने भी ब्याज दरों में 0.40% की कटौती की है। अब नई रेट है 6.90। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने 0.25% तक की कटौती MCLR में की है और उसके बाद सालाना ब्याज दर घटकर 7.70 हो गई, जो कि पहले 7.95 थी, ठीक है। तो इन 3 बैंकों से अगर आप लोन लेते हो 1 जून के बाद तो सस्ता पड़ेगा। चलिए अगली खबर है दोस्तों, देश भर में सोमवार से यानी कि आज से शुरू होने जा रही 200 स्पेशल ट्रेनें, जिससे मजदूरों प्रवासियों का घर जाना तो आसान हो ही जाएगा। मैं आपको पहले भी अपडेट बता चुका हूँ ऑलरेडी, और ऐसे में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने खुद कह दिया कि 200 स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज से होने जा रहा है। अच्छी बात है, रेलवे की अच्छी पहल है। और चलिए अगली खबर है, मन की बात कार्यक्रम कहता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासियों के पलायन पर कहा कि गाँव, जिले और राज्य अगर आज आत्मनिर्भर होते ना तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती जो कि अभी आज हमारे सामने खड़ी है। जी हाँ, तो आपको बता दें दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के बीच तीसरी बार मन की बात कार्यक्रम से देश को संबोधित किया, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खुल चुका है, यानी कि बाजार वगैरह खुल चुके हैं और ऐसे में हमें और भी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। 2 गज दूरी और मास्क लगाना यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और कवरिंग माउथ, ये दोनों ही चीजों में कभी ढील नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की आबादी यानी जनसंख्या दूसरे देशों से काफी ज्यादा है और इसलिए हमारे सामने चुनौतियां भी ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ काफी कम नुकसान हुआ, जो कि दोस्तों पॉसिबल हो पाया हम सभी की एक सामूहिक कोशिश, एकता के बलबूते पर ही। प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले 29 मार्च और 26 अप्रैल को मन की बात की थी और साथ ही उन्होंने कहा दोस्तों कि ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो कि इस चीनी वायरस की महामारी के असर से प्रभावित नहीं हुआ हो। गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि उनकी तकलीफ को नहीं समझेगा, क्योंकि पूरा देश उन्हें समझने में लगा हुआ, हर विभाग के कर्मचारी उनके लिए जुटे हुए हैं। 7 कुछ पॉइंट्स उनके आपको फटाफट से बता देता हूँ, जिसमें पहला उन्होंने कहा कि देशवासियों की सेवा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, लोगों के इनोवेशन पर भी उन्होंने कहा कि दिल छू गया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को रखने के लिए दुकानदार वगैरह कई सारे इनोवेशन आइडियाज लगा रहे हैं, पाइप के माध्यम से सामान देना वगैरह वगैरह। तो और पॉइंट देख सकते हैं कि दुनिया की योग और आयुर्वेद में भी दिलचस्पी बढ़ी है। भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में अब दुनिया इंटरेस्ट ले रही है, देखिए, क्योंकि भारतीयों की इम्यूनिटी प्रतिरक्षा पावर बहुत अच्छी है। चौथा पॉइंट आता है कि आयुष्मान भारत योजना के 80% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि गांव के लोगों को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब साथ रहेंगे तो काफी कुछ बचा लेंगे, और साथ ही बारिश का पानी बचाने को लेकर भी उन्होंने जोर दिया कि बारिश की एक एक बूंद को बचाना है। देश मुश्किल से पटरी पर आया और इसको वापस हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना। तो ये सब कुछ अच्छी अच्छी बात है दोस्तों पीएम मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से की है, जिनका सारांश मैंने आपको बता दिया। चलिए, और इसी बीच खबर है कि महाराष्ट्र के अंदर 30 जून तक लॉकडाउन तो बढ़ गया, इसके बाद 3 जून से शर्तों के साथ कुछ रियायतें मिलने जा रही है महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर मामले ही महाराष्ट्र में चल रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी कुछ फैसले लिए हैं लॉकडाउन 5 के, या यूं कहे तो अनलॉक 1 के दौरान।
जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों कुछ चरण बनाए हैं। पहले चरण में जो कि 3 जून से लागू होने जा रहा, इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर बाहरी गतिविधियों की इजाजत होगी। इसके अलावा प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि को छूट मिलेगी। दूसरा चरण 5 जून से शुरू होगा। दूसरे चरण के दौरान सभी बाजार, दुकानें OD1 के आधार पर खोलने की अनुमति है। वहीं मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं है। टैक्सी, रिक्शा, कैब को 2 पैसेंजर के साथ इजाजत मिल जाएगी 5 जून से महाराष्ट्र में, है ना। तीसरा चरण महाराष्ट्र में लागू होगा 10 जून से, जिसमें निजी दफ्तर यानी कि प्राइवेट ऑफिस वगैरह को खोलने की भी इजाजत मिल जाएगी। किसी बाहर के जिले से आने जाने की इजाजत फिलहाल महाराष्ट्र में नहीं होगी। तो ये कुछ फैसले एमएचए गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए, ठीक है। अगली खबर है कि अनलॉक 1 में खुलेंगे दिल्ली के मंदिर और तैयारियां इसकी शुरू हो चुकी हैं। सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश मिल पाएगा। जी हाँ, आपको बता दें अनलॉक 1 जो कि 1 जून से लगने जा रहा है, इसमें दिल्ली के मंदिरों को खोलने की तैयारी भी शुरू होने जा रही है। हालांकि दिल्ली में सभी जगहों पर नहीं खुलेंगे, कौन कौन से इलाकों में खुलेंगे ये लोकल प्रशासन के द्वारा ही तय किया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों कि चीनी वायरस को लेकर अभी कुल कितने आंकड़े पहुंच चुके हैं, तो दुनिया भर में अब तक 3,70,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जबकि बेल्जियम के राजकुमार भी इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की कुल संख्या 61,53,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हालांकि जिसमें से 27,34,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 1,05,000 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ये तो दोस्तों ग्लोबल आंकड़े रहे। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत में इस समय तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,82,142 पहुंच चुकी है, जबकि 8,380 लोग जो है भारत में वो पिछले 24 घंटों के दौरान नए मामले देखे गए और 1,82,142 कुल संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 89,955 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 86,983 लोग ठीक हो चुके हैं। 5,164 लोग टोटल इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं भारत से, है ना। तो ये तो रहे इंडिया की ताजा आंकड़े। और चलिए अब बात करते हैं चीनी वायरस के साथ ही देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां एक और अपडेट है कि संक्रमित देशों की सूची में भारत 90 से 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। 2 दिन से हर रोज 8,000 से भी ज्यादा नए मामले देखने को मिल रहे हैं भारत में, और इसलिए दोस्तों अब हमें और भी ज्यादा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। तो इस चीनी वायरस की खबरों के बाद दोस्तों अब नजर डालते हैं देश के कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे रिलायंस कंपनी की तरफ से एक नई पहल है। राइट्स इश्यू के शेयर धारकों की मदद के लिए रिलायंस ने चैटबॉट लॉन्च किया, जो कि व्हाट्सएप नंबर के जरिए काम करेगा। ये व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हैं। अगर आप रिलायंस के इन शेयर वगैरह में काम करते हैं तो इन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप हेल्पलाइन के लिए। और चलिए अगली खबर है, NIOS एग्जाम की डेट शीट भी जारी हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के एग्जाम्स की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 जुलाई से शुरू होगी। ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया। टाइम टेबल भी आप देख पा रहे अलग अलग डेट्स के द्वारा। और चलिए इसी बीच अगली खबर है कि GST काउंसिल की 40वीं बैठक 14 जून को होने की संभावना नजर आ रही है। गैर जरूरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने पर विचार हो सकता है, जो कि बिना रूटीन की चीजें ना, जो रोजाना काम नहीं आती, उन पर टैक्स बढ़ा सकती है सरकार। और काउंसिल की बैठक 40वीं 14 जून को हो सकती है, संभावना है। देखते हैं अगर बैठक होती है और इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं। GST काउंसिल मीटिंग का कंक्लूजन सारांश। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उद्योग जगत को संबोधित करेंगे, जिसमें कुछ इन प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। तो दरअसल इंडस्ट्री और उद्योग से, कारोबार से संबंधित लोगों से चर्चाएं करेंगे। अच्छी बात है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और इसी बीच खबर है दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खबर है। 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने वालों को ही मिलेगा इस स्कीम का फायदा। जी हाँ, दरअसल किसानों के लिए खरीफ की फसलों के बीमा की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। जो कि ऋणी किसानी बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं, वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य रूप से सूचित कर दें। बाकी 31 जुलाई से पहले आप फॉर्म भर दें अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर गया ना, PMFBY योजना के लिए फॉर्म भरना बिल्कुल सिंपल है। आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जाकर के भी फॉर्म भरवा सकते हैं। चलिए फिलहाल आपको नजर आते दोस्तों कि आज 1 जून 2020 से देश में क्या क्या नए नियम कानून कायदे बदलने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको फटाफट से सारांश बता देता हूँ, जो कि 1 जून से कुछ नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, है ना। जिसमें है शामिल LPG राशन कार्ड से संबंधित, रेलवे, इनकम टैक्स, IRCTC वगैरह सभी से जुड़े हुए। सबसे पहले तो देश में आज 200 ट्रेनें चली जा रही है, आपको पता ही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों की सुविधाएं भी आज से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से इस तरह की तैयारियां भी हो चुकी है। और साथ ही आज से यानी 1 जून से देश के तकरीबन 20 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने जा रही है। और इस योजना के बाद आप अपने राशन कार्ड से किसी भी राज्य के अंदर किसी भी सरकारी राशन की दुकान के द्वारा राशन खरीद सकते हैं। ठेका नहीं कि फिर आपको आपके राज्य से, आपके जिले से राशन खरीदना पड़ेगा, ऐसा है ना। इसके अलावा 1 जून को मानसून की शुरुआत भी हो सकती है, मौसम विभाग का भी अपडेट है। साथ ही दोस्तों पेट्रोल महंगा हो सकता है। कौन कौन से राज्यों में? 3 राज्यों में 1 जून से पेट्रोल महंगा हो सकता है। तो वो राज्य कौन कौन से जहां पर पेट्रोल महंगा हो सकता है? तो दरअसल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन 3 राज्यों में 1 जून से पेट्रोल पर वेट टैक्स बढ़ने जा रहा है। हालांकि ऑलरेडी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, झारखंड सरकारें पहले से वेट टैक्स को बढ़ा चुकी है। और ये 3 राज्य सरकारें भी आज से पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स बढ़ाने जा रही है, तो पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा 1 जून से इनकम टैक्स रिटर्न का नया फॉर्म भी जारी हो चुका, मैंने आपको बता दिया।
शुरुआत में अपडेट। साथ ही उत्तर प्रदेश के MNNIT की ऑनलाइन परीक्षाएं भी जून के महीने में शुरुआत होने जा रही है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के टाइम टेबल शेड्यूल चेक कर लीजिएगा। और साथ ही 1 जून से इस राज्य में मंदिर, मस्जिद, धर्मस्थल खुलने की भी संभावना है, जिसके अनुसार कर्नाटक सरकार ऐसा प्लानिंग बना रही है। इसके अलावा 8 जून से वैसे भी दोस्तों सभी राज्यों में देश में धर्म स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह खुलने की केंद्र सरकार ही छूट दे चुकी है। अनलॉक 1 के दौरान आपको पता होगा तेलंगाना में 12वीं की रुकी हुई परीक्षाओं की तिथि की भी घोषणा हो चुकी है। 12वीं क्लास की परीक्षाएं 3 जून को होगी। स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना की तरफ से अपडेट है। साथ ही 1 जून से मिल सकेगा ई संजीवनी OPD का लाभ। जहां पंजाब में स्वास्थ्य विभाग अब ई संजीवनी योजना से आम बीमारियों के अलावा जच्चा बच्चा सेहत यानी कि माताओं बहनों के लिए 1 जून से गायकोनोलॉजी सेवाएं मुहैया कराने की शुरुआत भी करने जा रही है। ये अच्छी बात है गर्भवती महिलाओं के लिए। गो एयर की उड़ानें 1 जून से शुरू होने जा रही है, बताई दिया मैंने आपको। साथ ही आज दोस्तों LPG गैस सिलेंडर के रेटों में भी बढ़ोतरी या कटौती हो सकती है। 1 जून के बाद SSC का एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो सकता है। साथ ही इन राज्यों और कॉलेजों में 1 जून से गर्मी की छुट्टियां पड़ने जा रही है। हरियाणा के अंदर कॉलेजों के अंदर 1 जून से गर्मी की छुट्टियां होने जा रही है, ठीक है ना। तो ये 1 जून से कई सारे बदलाव हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। अगली खबर है, निशान कंपनी अगले 18 महीनों में 12 नई गाड़ियां लॉन्च करने की प्लानिंग बना रही है, जिसमें पहली कार होगी निशान मैग्नाइट, जिसकी कीमत 5.5 लाख समथिंग हो सकती है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मजदूर कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें छोटे काम करने वालों को 10,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि पूरे देश के साथ ही MP राज्य में भी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ गया। लेकिन राहत की बात है कि इस दौर का लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट एरिया में ही लागू रहेगा, यानी कि जहां सबसे ज्यादा गंभीर संक्रमित मामले इस बीमारी को लेकर वहीं पर लागू रहेगा। राइट, रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको कहीं आना जाना नहीं है। 8 जून से धार्मिक स्थल वगैरह भी खुलने जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चीनी वायरस का संकट अभी टला नहीं है, जरा से आप लापरवाही करोगे हम सभी पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को 10,000 की सहायता बैंक के माध्यम से दी जाएगी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, अच्छी बात है। और चलिए फिलहाल अगली खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक टाला G7 सम्मेलन, भारत समेत अन्य देशों को भी शामिल करना चाहते हैं। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को पुराना बताते हुए जून में व्हाइट हाउस में होने वाले इसके शिखर सम्मेलन को शनिवार को टालने की घोषणा की है। और फिलहाल इनकी प्लानिंग कुछ अलग बन रही है, देख सकते हैं आप। और चलिए अगली खबर है कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है स्पेस एक्स का ड्रैगन। भावुक हुए एलन मस्क। वाकई में दोस्तों एलन मस्क नाम में कितनी एनर्जी लगती है, राइट। और ये पर्सन उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल है। एक मोटिवेशन को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पा रहे कि पहली बार दोस्तों किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा अंतरिक्ष में लोगों को भेजा गया और ये मिशन अंजाम दिया एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। अंतरिक्ष यान ड्रैगन क्रू कैप्सूल से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया। करीब 19 घंटे के सफर के बाद सक्सेसफुली ये मिशन कंप्लीट हुआ और ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए, वो अच्छी बात है। और इसी बीच अगली खबर है कि चीनी वायरस को लेकर देख सकते हैं दक्षिण कोरिया में बार और नाइट क्लब जैसी जगहों पर QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेन में 21 जून तक आपातकाल बढ़ सकता है। अब तक दुनिया में 62 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ये इंटरनेशनल अपडेट के साथ ही दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट, टुडे ब्रेकिंग न्यूज की खबरें खत्म होती हैं।